नमस्कार दोस्त। आज 2 अक्टूबर है और आप सबों को पता होगा कि आज पटना में लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई। और जानते हैं किस लिए हुआ है? क्योंकि आज 2 अक्टूबर को ही जनसुराज पार्टी बनने वाला है और वो पार्टी को बनाने के लिए 2 लाख लोग एक जगह एकत्रित हुए हैं। 10 लोग नहीं, 2 लोग नहीं, 100 लोग भी नहीं, 1000 भी नहीं, 2 लाख आदमी एक जगह इकट्ठा होकर विचार विमर्श करेंगे कि पार्टी को किस प्रकार से चलाया जाए ताकि बिहार में एक अच्छी व्यवस्था बन सके। प्रशांत किशोर का भाषण आप लोग सुने होंगे और बहुत दिन से आप लोग सुन भी रहे हैं। पैदल चल चल के पूरे बिहार में पैदल चल के लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई अब तो मत जगो, सुतो, अब जगो, बिहार के लिए, अपने बच्चों के लिए जगो, अपने बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए ही जगो, लेकिन जगो एक बार। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो सबसे पहले 1 घंटा के अंदर शराबबंदी हटा दी जाएगी। अब बहुत से लोग जो शराब पीने वाले थे वो तो खुशी से झूम उठे होंगे कि भाई इन्हीं को वोट दिया जाए ताकि शराबबंदी हट जाए और हमें पूर्ण आज़ादी मिल जाए शराब पी के किसी को धमकाना, गाली गलौज करना। लेकिन लोग सिर्फ यही सुने होंगे कि 1 घंटा के अंदर शराबबंदी हटा दी जाएगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप दारू पी के किसी को गाली गलौज करें, ये तो नहीं कहा। शराबबंदी हटाने की बात कही। अब उनसे जो फ़ायदा है, जो पहले घटा हो रहा था। अच्छा, एक चीज़ हम बता रहे हैं आपको, हम भी देखे हैं बहुत जगह जाके बिहार में, और खुद हम लोगों के अगल बगल में पड़ोस में भी देखे जाते हैं कि लोग फ़ोन किए कि हमको इतना शराब चाहिए, उसे होम डिलीवरी दे दिया जाता है। अब जो पीने वाले लोग हैं, क्या वो शराब छोड़ दिया है क्या? पहले से और ज़्यादा पीने वाला लोग हो गया है, बढ़ गया है। जब से शराबबंदी हुआ है बिहार में, तब से पीने वालों की संख्या और अधिक बढ़ गया है। लोगों की बढ़ोतरी हुई है शराब पीने वालों में। इसलिए वो चाह रहे हैं कि अगर शराबबंदी को हटा के और उससे जो पैसा आता है, सरकार को जो टैक्स आती है, वो पैसा ना कि नेताओं के पीछे, बल्कि उस टैक्स के पैसे से एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए बिहार में, जो बिहार के लड़के हैं जो पढ़ लिख के बाहर लेबरी, मजदूरी या फैक्ट्री में कहीं काम करने के लिए चले जाते हैं अपने घर द्वार छोड़ के, उन्हें बाहर जाना ना पड़े, इसलिए वो शराबबंदी को हटा रहे हैं। अब देखिए, ये सब चीज़ क्या है कि अगर कोई एक चीज़ बोल दिया कि हम सरकार में जाएंगे तो शराबबंदी हटा देंगे, ये हटा देंगे, वो हटा देंगे। अब नेता जो है पहले से बना हुआ जिस पार्टी का, या हार के जो बैठा हुआ है, उनको एक मुद्दा बन गया। अभी अब कल से आप देखिएगा टीवी में, यूट्यूब में, फेसबुक में, आप जहाँ भी आप खोलिएगा खाली सुबह, आपको एक ही चीज़ मालूम होगा कि प्रशांत किशोर अगर आता है तो बिहार में 1 घंटा में शराबबंदी। ये क्या बात हुआ? लोग शराब से इधर बेघर हो गए थे। अगर नीतीश कुमार शराबबंदी किए तो मतलब ये हो गया, वो हो गया। हम लोग देख रहे हैं, बिहार के आप भी हैं, हम भी हैं बिहार के, हमको पता है कि कहाँ कहाँ से शराब आता है। रात दिन शराबे का होम डिलीवरी होता है, हम लोगों को सबको पता है। लेकिन क्या करें, पीने वाला भी तो बहुत ज़्यादा है। होम डिलीवरी घर पे ही आ जाता है। शादी विवाह फंक्शन, बहुत से नेता लोग भी पीते हैं, क्या नहीं पीता है क्या? बहुत से नेता लोगों को देखिए आप, सब लोग पीता है। अब एक चीज़ ये है कि जो नहीं पीता है, जिन्हें आदत नहीं है नशा की, शराबबंदी रहे
या ना रहे, उसको उससे कोई मतलब नहीं है, वो नहीं पिएगा। अब जो पीने वाला है उसके लिए आप चाहे शराबबंदी कर दें या कुछ भी कर दें, वो पी ही लेगा जाके, कहीं ना कहीं से पिएगा। और बेचने वाला को क्या है, फ़ायदा है। जहाँ 100 रुपये में दारू मिलता था और उसका दाम अभी 800 है, 900 है। एक हम पीते नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं, लोगों का अनुमान है। अब ये नहीं समझे कि हम बोल दें इसका मतलब हम ही पी रहे हैं, नहीं। आदमी को जानकारी होता है कि जहाँ पहले 100 रुपया का मिल रहा था वहाँ अभी 800 में मिलता है, और तभी वो लोग पी रहा है। तो पीने वाला कहाँ छोड़ दिया है। बहुत सा केस पड़ा हुआ है कोर्ट में शराबबंदी के पीछे। अब बहुत सारा वकील उसी के पीछे लगा हुआ है, शराबबंदी के पीछे। बना दिया कानून कि पीने वालों के लिए ये सज़ा है, बेचने वालों के लिए ये सज़ा है। तो शराबबंदी हटना चाहिए बिहार में, और हटना भी चाहिए, और कानून भी बनना चाहिए कि शराबबंदी अगर हट गया तो पी के कहीं तोड़ फोड़ ना करे, किसी से झगड़ा, किसी को गाली गलौज ना करे। ये कानून भी ज़रूरी है। इसलिए शराबबंदी हटाना बहुत ज़रूरी है बिहार में, ताकि उससे जो पैसे आएंगे सरकार को, उससे बिहार के युवाओं के भविष्य के लिए काम हो। और जो युवाएं पलायन कर लेते, बहुत सी संख्या में युवा बिहार से जो पलायन कर जाते हैं दूसरे जगह कमाने के लिए, या मजदूरी करते हैं, दूसरा फैक्ट्री में काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, वो रुकना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, लोग कहते हैं ना कि जो भी नेता आता है बिहार में सब इसी तरह का भाषण देता है और अपना रोटी सेक के चले जाते हैं। तो एक बार इनको भी मौका दे दिया जाए, ये भी रोटी सेक ले। सबको मौका दे ही रहे हैं। नीतीश कुमार को दिए, 19 साल से वो गद्दी पे बैठे हुए हैं। तेजस्वी यादव को भी दे दिए हैं, बीजेपी को भी दे दिए हैं। हुआ किसी से कुछ नहीं। थोड़ा बहुत जो परिवर्तन हुआ है नीतीश जी के राज में, ये सबको पता है। रोड बन गया है, बहुत जगह नहीं भी बना है, लाइन बिजली सबकी व्यवस्था है। लेकिन एक चीज़ जो गलत है वो हम कहेंगे, नीतीश कुमार जी सबसे पहली बात स्मार्ट मीटर जो अभी गांव-गांव में लगा रहे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। अब हम खुद देखते हैं रिचार्ज, बहुत से लोगों को हम भी रिचार्ज करते हैं और अपना भी करते हैं। जहां पहले 75 रुपया महीने की बिल आती थी, अब वो बिल बढ़ के 400 रुपया हो गया है। अब सोचिए कि 250 रुपया गाँव का मजदूरी है, गांव में रहेंगे तो 250 रुपया मिलता है डेली का, अब महीने का हो गया 7000। अब 7000 में 400 रुपया हम खर्चा कर देंगे बिजली के पीछे, फिर घर का खर्चा, फिर बच्चा सब का खर्चा, कपड़ा, फिर कोई त्यौहार आ गया उसका खर्चा। तो ये स्मार्ट मीटर के पीछे जो एक राजनीति है बिहार सरकार की, लोगों को समझना चाहिए कि आखिर ये क्यों लगवा रहा है। इससे कुछ फ़ायदा नहीं है, सरकार को भी फ़ायदा नहीं है। एक बात समझिए, सरकार को भी फ़ायदा नहीं है और न कि लोगों को भी फ़ायदा है। जो पहले बिल काटने के लिए आते थे, कम से कम उन्हें तो रोज़गार था, प्राइवेट ही सही, प्राइवेट के तरफ से ही थे, लेकिन उसको एक रोज़गार दे दिया गया था कि भाई जाओ तुम रीडिंग चेक करके आओ और बिल सबसे वसूलो। अब स्मार्ट मीटर जब से लगा है ना, एक बार वो देखने आएगा, और अगर आप कंप्लेन भी करने जाते हैं बिजली ऑफिस में तो आपको बोलेगा कि ठीक है, आदमी जाएगा। बिल आने का कारण बता दें, हम एक बार पूछे थे जिस समय मीटर लग रहा था स्मार्ट मीटर, कि आप हमको बताइए सर, जैसे मेरा अगर 6000 रुपया बिल बाकी है और स्मार्ट मीटर लगा दिएंगे तो हम रिचार्ज जो करेंगे 100 रुपया, तो क्या पिछले वाला बिल भी कटेगा? तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप 100 रुपया करते हैं रिचार्ज, तो उसमें से कुछ रुपया वो जो 6000 बाकी है उसके लिए कट हो जाएगा डेली का। हम अभी देख रहे हैं जितना बिल मेरा है उतना ये हुआ है, अभी बाकी है, 4 दिन होता है 100 रुपया रिचार्ज किए, ख़त्म हो गया। अब जिसके पास भैया पैसा नहीं रहेगा, बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं, हम लोग भी कोई अमीर आदमी नहीं है, गरीबी है। अब बहुत ऐसा होता है, मजबूरी आ जाता है, कभी कभी पैसा नहीं रहता है तो बिजली कट हो गया। अब बिजली कट हो गया तो इसमें तो उम्मीद नहीं है कि हम किसी भी प्रकार से जला सकते हैं। कम से कम पहले ये आशा था कि बिजली कटने की समस्या नहीं थी, कटेगा तो ऊपर से ही कटने वाला समस्या थी। अब क्या हो गया, मीटरे से कट जाता है। अब मीटर से कट गया, अब पैसा नहीं है, अब रिचार्ज कहाँ से करेंगे? 40 रुपया भी रिचार्ज नहीं है। तो माइनस में अगर किसी का 100 रुपया चला गया मान लीजिए,
अब पैसा ऐसा ऐसा दिन आ जाता है ना कभी कभी कि 100 रुपया भी जुटाना मुश्किल हो जाता है। लोग, अरे जो बड़ा लोग है उसको थोड़ी मालूम होगा कि गरीबी क्या चीज़ है। अब जाके देखोगे ना, नेता लोग जो विधायक सांसद हैं आपके नीतीश कुमार जी, उनको भेजिए गांव गांव देखने के लिए कि जहाँ पे स्मार्ट मीटर लगा हुआ है उनकी क्या समस्या है। आप खाली लगवा दिए हैं और जाके बैठ गए कुर्सी पे, कुर्सी वो होगा आपका घूमने वाला। अगर कोई आता होगा ना आपसे मिलने, तो अगर बायां तरफ है तो आप कुर्सी ऐसे घुमा दे होंगे, घुमा के आप जाते होंगे उससे मिलने के लिए। तो आप घूमने वाला पहले कुर्सी हटा दीजिए, आप सीधा बैठिएगा तब ना सीधा सामना सामने में बात होगा। आप सीधा तो बैठिएगा नहीं, आप तो खाली एगो बिल जाके आप पास कर देते हैं कि भैया स्मार्ट मीटर लगाना चाहिए। स्मार्ट मीटर खाली लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसका बिल जहाँ पे 100 रुपया आता था, अभी वो बिल बढ़ के 400 रुपया हो गया। अब बताइए कि मेरा सैलरी 250 है, अब बिल आ रहा है 400। सैलरी तो बढ़ा नहीं है, अब बिल आ गया 400, सैलरी में से ही कटुआ ना। तो सरकार का सबसे बड़ा घटिया काम हमको यही लगा। नीतीश जी, आप जो भी किए हैं छोटा मोटा काम सही है, लेकिन स्मार्ट मीटर सबसे पहला स्मार्ट मीटर को आप हटवाइए, और जो पहले था मीटर उसको सबसे पहले उस मीटर को आप लगवाइए। स्मार्ट मीटर लोगों को बेघर करके छोड़ेगा। जिस प्रकार से अभी जो ग्रुप लोन चल रहा है ना, बहुत सा लोग सड़क पे आ गया है ग्रुप के चलते। पहले तो पैसा लेने में मज़ा आता है, पहले पैसा ले लिया, अब बाद में जब ख़त्म हो जाता है, कहीं काम तो कहीं मिलता नहीं है। बिहार के लोगों को जाएगा तो दिल्ली, पंजाब, गुजरात, लुधियाना, और तो कहीं जाएगा नहीं। और वहाँ भी गया बेचारा तो उसका मालिक बोलेगा कि इतना काम करके हमको दो। अब लेबर क्वालिटी का आदमी है, वो सोचता कुछ नहीं है। उनको एक के चीज़ लगा कि साला हमको इतना काम करने के लिए बोल दिया, चलो घर। अब कहता है ना, गमछा झाड़ बिहारी पार, वही वाला सिस्टम है। गमछा झाड़ बिहारी पार आके घर पे बैठ गया। अब जो लोन लेके बैठा है ग्रुप लोन, अब उधर से उसका वसूली करने वाला आ गया, रिकवरी एजेंट। भैया हमको आज सप्ताह है, रिकवरी पैसा 600 रुपया दो, 700 रुपया दो। अब वो बेचारा कमा नहीं रहा है तो वो देगा कहाँ से। पहली बात, अच्छा से आप अपना मंत्री को भेजिए। हम लोगों का भी ऐसा विधायक है कि जीतने के बाद कोई आता नहीं है, इसलिए लोग यही कहेंगे कि सब बोलता है करता कुछ नहीं है। लेकिन हम एक ही चीज़ कहेंगे, बिहार के जितने भी युवाएं हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें जो भी हैं, आप लोग एक बार इनको भी मौका दे दीजिए। देखेंगे कि इनकी सरकार हम लोगों के लिए क्या परिवर्तन लाता है और क्या करता है। सबको मौका दे ही दिए हैं, तो एक बार इन्हें भी दे दिया जाए। देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। 5 साल के अंदर फिर अगर नहीं किया कुछ, तो हम लोग भी दूसरे को फिर जिसको मन है उसको दे देंगे। लेकिन एक बार अगर ये बोल रहे हैं, पूरे बिहार में जा कर के लोगों को समझाने का प्रयास जो कर रहे हैं, लोगों को समझना चाहिए इनकी बातों को कि ये कहने का इसका मतलब क्या है। अगर ये चाहता तो घर पे बैठ के आराम से नहीं खा पाता। पटना में 2 लाख आदमी जुट गया, किसके बदौलत? इतना आदमी क्या कोई जुटा सकता है अकेला? आप ही जुटा देंगे? आप गांव में 100 आदमी नहीं जुटा पाइएगा, आई पटना में 2 लाख जुटा दिया। अपने गांव में आपको बोलेगा ना कि भैया तुम 100 आदमी एक जगह करके रखो, तो नहीं जुटा पाओगे। ये चैलेंज है मेरा। और जो मुखिया वार्ड बनता है ना, वो सब क्या ऐसे ही बन जाता है? ऐसे मतलब गया गांव सब पैसा का बदौलत होता है। चुनाव ज़्यादातर बिहार में, पंचायती राज हो, विधानसभा हो, लोकसभा, ज़्यादातर पैसा के बदौलत चुनाव होता है। गया नोटों का गद्दी दे दिया, गरीब लोग भी ऐसा है। चुनाव के टाइम में हम एक चीज़ देखते हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या पंचायती राज का चुनाव हो, हम देखते हैं बिहार की जनता में सबसे बड़ी कमी क्या है। सबसे पहले वो क्या है, साला 500 में कुत्ता भी खरीदोगे ना, या बकरी का बच्चा या गधा, तो नहीं मिलेगा। लेकिन बिहार का जनता आपको 500 रुपये में बिक जाएगा। 500 रुपये में अगर देखना है ना, तो चुनाव होने दीजिए, मुखिया का चुनाव होने दीजिए, 500 में आपको बढ़िया आदमी मिलेगा। आप उसे रख सकते हैं, पाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 साल तक आप उसको बंदी बना के रखिए 500 में। बकरी का बच्चा आप लेने जाइएगा ना, तो 2000 रुपया मिलेगा। बिहार की जनता 500 में बिकने वाला चीज़ है। इसलिए बोलते हैं ना कि बिहार की जनता में सबसे बड़ी कमी है यहाँ दिमाग में। बोलेगा हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, बिहार में इतना IPS बन के पूरे देश में भेजते हैं, बिहार का ही IPS है सब। वो IPS है, ये एक अलग बात है। लेकिन जब चुनाव होता है ना, तो उन्हें
सिर्फ 500 रुपया, 200 रुपये, 150 में बिक जाता है आदमी। नहीं कुछ सूझेगा ना, बोलेगा भैया मेरे पास 150 है, वोट हमको दे दीजिएगा, वो ले लेगा 150, उसी को वोट दे देगा। इसलिए पैसा कितना दिन, चुनाव जीत गया भैया, तुमको वो पूछने वाला नहीं है। 5 साल तक तुम अब घूरो ना 500 के लिए, तुम्हारा कोनो कम नहीं करेगा वो। अभी जाओ, अभी आपको एक चीज़ हम बता रहे हैं, इंदिरा आवास के बारे में आज बोल ही देते हैं हम। 1,20,000 बिहार में आता है, किसी मंत्री को कोई अभी तक कोई चर्चा नहीं किया है, अब करबो नहीं करेगा। क्या जानते हो, 1,20,000 में 20,000 खा ही जाता है, 1 लाख मिलता है आदमी को। नहीं पता है तो आप पूछिए गाँव को जाके, हम नहीं बोल रहे हैं, बहुत ऐसा आदमी आपको बोल देगा कि अरे भैया 1 लाख हमको मिलवे किया है। और जन तो ऐसा है ना कि वो सोचेगा साला चलो 1 लाख तो आ रहा है हमको, वो कभी ही नहीं बोलेगा कि साला 20,000 वो खा रहा है तो पैसा उसके पास कितना। अगर 100 आदमी का घर पास हुआ, अब 20,000 खा लिया तो सोचिए कितना पैसा खा लिया वो तो अपना खाली सोचेगा कि 1 लाख हमको मिला ना, दूसरे को भाड़ में जाए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिहार के लिए कोई खड़ा होना नहीं चाहता है, बिहार के लिए खड़ा होइए। आप युवा हैं, युवाओं की तरफ बात कीजिए, सीधा बात कीजिए नेताओं से, सीधा उसको जाके मुंह पे बोलिए कि मेरा ये प्रॉब्लम है, आपको समझना पड़ेगा, मेरे गांव में रोड नहीं है, बिजली नहीं है, इंदिरा आवास में इतना घूस लिया जाता है, आपको समझना पड़ेगा। और हम आपको चुन के लाए हैं यहाँ पे, ना कि आप हमको चुने हैं। हम आपको चुन के इस कुर्सी पे बैठाए हैं, इसलिए आप मेरा काम कीजिए, और नहीं अगर करेंगे तो 5 साल के बाद फिर इस कुर्सी से आपको उठा के भगा देंगे। ऐसी हिम्मत रखो, बिहार के युवाओं की ये ताकत है, ना कि 500 में बिकने वाला बकरी भेड़। बहुत सा ऐसा आदमी है 500 में चुनाव में बिक जाएगा। इसलिए एक बार प्रार्थना है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग पूरा देखिएगा, और अगर हम कुछ इसमें बुरा अगर बोल दिए हैं तो क्षमा कीजिएगा। हम भी बिहार के बच्चे हैं, आप ही के बच्चे हैं। हमें लगा कि इस वीडियो के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जाए, जो आने वाले विधानसभा का चुनाव है, बिहार को परिवर्तन की ओर लाया जाए। हम सब लोग मिलके, सभी युवाएं मिलके प्रयास करेंगे तो बिहार बदलेगा, निश्चित ही बदलेगा। और बिहार को अगर बदलना है तो सबसे पहले एक बात और ज़रूरी है, जो पंचायती चुनाव होता है, जो पैसे के दम पे चुनाव होती है, अगर आप चुनाव लड़ने जाइएगा पंचायती राज का तो नहीं लड़ पाइएगा। क्या जानते हैं कि आपके पास पैसे नहीं, 20 लाख रुपया खर्चा होगा चुनाव लड़ने में, 25 लाख खर्चा होगा, तब जाके चुनाव लड़ पाओगे। रिपोर्ट बना के वीडियो को दे देगा कि हमको इतने चुनाव में खर्चा हुआ है, अब बाद में जब जीत जाएगा तो बोलेगा कि हमको 20,000 रुपया चुनाव में खर्चा करना पड़ा, तब जाके हम मुखिया बने हैं, सरपंच बने हैं, वार्ड बने हैं। और जब वीडियो मांगेगा हिसाब किताब तो बोलेगा 2 ही लाख हुआ है। तो इस तरह का बिहार में चुनाव होता है। तो सबसे पहले यहाँ उठिए, यहाँ जगिए, पंचायत को सुधारने का पहले सबसे पहले जिम्मा लीजिए पंचायत को सुधारने की। जो भी युवा है हमारी वीडियो को आप देख रहे हैं, तो आप लोग एक ही चीज़ कीजिए, जो चुनाव आने वाले हैं पंचायती राज का, विधानसभा का, उसमें एक चीज़ सबको ध्यान देना है कि हम पैसा लेके वोट नहीं देंगे, बल्कि वोट अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए देख के चुनाव का वोट करेंगे। जो आने वाले समय है वो काम करें हमारे लिए, हम उसके लिए काम नहीं करें, वो हमारे लिए काम करें। चुनाव जब आएगा, मुखिया साहब या विधानसभा का चुनाव आएगा, तो नेता लोग हाथ जोड़ते हुए जनता के पास जाएगा, और जब चुनाव हो जाएगा ना तो जनता लोग हाथ जोड़ के मुखिया के पीछे जाओ और फिर विधायक के पीछे जाओ। एक ऐसा परिवर्तन लाओ कि वो लोग चुनाव जीतने के बाद भी हाथ जोड़ के जनता के आगे आवे, जनता के लिए ही आगे आवे। धन्यवाद।